ने जाकर के मैया को समझाया और जब मैया मैना ने भोलेनाथ को देखा है तो मैया ने नारद को पास में खड़ा कर लिया। कहने लगे अरे इस बूढ़ा के साथ में मेरी छोटी सी बारिशी बेटी और इस बुढ़ा के साथ में अपनी बेटी का विवाह करूंगी। कह दो जाके महाराज से कि इस बारात को वापस लौटा दे। मैया मैना को क्रोध आ गया। देव ऋषि बाबा नारद पास में खड़े हो गए। अरे मैना तुम कैसे शब्द बोल रही हो और तुम्हें नहीं मालूम है ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है जो भोलेनाथ तुम्हारे आंगन में तुम्हारे दामाद बन के आए हैं। मैया मैना कहने लगी देव ऋषि बाबा नारद से, बाबा देखो चाहे भगवान हो चाहे इंसान हो, लेकिन इस बुड्ढा के साथ में अपनी बेटी का विवाह हरगिज नहीं करूंगी। ऐसा करो इस बारात को लौटा दो। भोले बाबा के ऊपर कोई फर्क नहीं। देव ऋषि बाबा नारद भोलेनाथ के पास में पहुंचे। कहने लगे बाबा क्यों अपनी हंसी करा रहे हो? ऐसा करो ये वेशभूषा त्याग दो और ये वेश उसी पर्वत पर फिर रख लेना जाके, लेकिन अभी नहीं। मैया मैना देव ऋषि बाबा नारद से बोली, नारद तुमने हमारे साथ में अच्छा नहीं किया। और क्या बोली है मैया? मैया मैना देव ऋषि बाबा नारद से बोली, बाबा कि वरना घोड़ो है, कि वरना घोड़ो है और नारद के सोबर ढूंढो है, के वरना घोड़ो है, नारद के सोबर ढूंढो है। भैया बोली के वरना घोड़ो है, नारद के सोबर ढूंढो है, वरना घोड़ो है, नारद के सोबर ढूंढो है। भैया समझाने लगी, अरे मेरी उमा उमर की बारी, मेरी उमा उमर की बारी, अरे मेरी उमा उमर की बारी, मेरी उमा उमर की बारी, और लटकी रही जगी बड़ी बड़ी दाढ़ी, लटकी रही जगी बड़ी बड़ी दाढ़ी, और नारद ना दिया ढूंढो है, जय हो बोली ना दिया ढूंढो है, नारद के सोबर ढूंढो है, ना दिया ढूंढो है, नारद के सोबर ढूंढो है, के वरना ढूंढो है, नारद के सोबर ढूंढो है, वरना ढूंढो है, नारद के सोबर ढूंढो है। आज मैया जब इतना शब्द बोली है तो नारद जी समझाने लगे। कहने लगे हैं, अरे मैना ये बड़े सौभाग्य की बात है और तुम बड़ी तकदीर वाली हो जो शिव के दर्शन हुए हैं। इस तरह से आज भोलेनाथ का जब दरवाजा हुआ है और जो राजा हिमांचल को ये अहंकार था कि मैंने
इतने सुंदर सुंदर व्यंजन बनवाए हैं। और भला भोलेनाथ कहाँ पहाड़न पर रहने वाले, खाने के लिए आग धतूरा और इतने सुंदर भोजन तो कभी मिले नहीं होंगे। हमने इतने सुंदर सुंदर व्यंजन बनवाए हैं और भला ये भूत प्रेत कितना खा लेंगे है? और जब हिमांचल के अंदर अहंकार हो गया तो बताया है कि जो भोलेनाथ के साथ में दो गढ़ थे, शुक्र और शनिचर। शुक्र शनिचर जब बैठा ले गए तो लड़का पत्थर, और जब जैसे ही कुल्हड़ रखते तो महाराज पत्थर और डब्बे ही खा जाते। लड़के परेशान हो गए, पूरी रखने का नंबर नहीं आता है। शुक्र शनिचर एक एक ड्रम में लग गए, सारी सामग्री खत्म कर दी। राजा हिमांचल ने देखा, फिर भी चिल्ला रहे हैं और लाओ और लाओ, अभी तो बहुत भूख लगी है। लड़के परेशान हुए, भागते हुए राजा हिमांचल के पास में पहुंचे। महाराज आज बहुत बदनामी हो जाएगी। राजा हिमांचल बोले ऐसा क्या हुआ? अरे जो भोलेनाथ के साथ में दो शुक्र और शनिचर आए हैं, उन्होंने तो सारी सामग्री खत्म कर दी। हिमांचल के अंदर गर्व था, अहंकार था। कहने लगे कैसी बात करते हो, सारे कमरे सारे कोठे भरे पड़े हैं, ऐसा करो जा करके देखो और सारी सामग्री उठा के उन राक्षसों को, उन भूतों को खिला दो। सभी कोठा जा करके देखे, सारे कोठे खाली पड़े हैं। बताया है जब राजा हिमांचल का अहंकार दूर हुआ, हिमांचल समझ गए हैं कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, साक्षात भगवान है। तो उसी समय भोलेनाथ ने हिमांचल की भी लाज रखी। कहा है हिमांचल परेशान न हो, आप एक तुलसी का पत्र ले जाकर के दोनों को आधा आधा करके दे दो, इससे उनका पेट भी भर जाएगा और तुम्हारी सामग्री पूर्ण हो जाएगी। आज वही किया है। इस तरीके से भोलेनाथ ने राजा हिमांचल के अहंकार को दूर किया और उसके बाद में बड़ा सुंदर मैया मैना को भी समझाया। भोलेनाथ ने उस भेष को त्यागा, बड़ा सुंदर रूप बना के तैयार किया। और जैसे ही मैया मैना ने देखा, अब मैया मैना के आंखें फटी की फटी रह गई। मैया मैना बड़ी प्रसन्न हो गई, बड़ी खुश है। बड़ा सुंदर मंडप बनाया गया। और ऐसी बात नहीं, आज भी जब गांव में बारात आती है तो आज भी माताएं बहनें जब बारात आती है तो गालियां भी देती है। तो उस नगर में भी जब भोलेनाथ की बारात पहुंची है तो सभी सखियां भोलेनाथ को प्रेम भरे शब्दों में किस तरीके से गालियां दे रही है।
प्रेम भरे शब्द में भोले बाबा को गालियां देती हैं। इस तरीके से सभी सखियां बड़ी प्रसन्न हैं। उसके बाद में बड़ा सुंदर मंडप छवाया गया है और जब मंडप छवाया गया तो भोलेनाथ को मंडप के नीचे बैठा लिया और मैया पार्वती को भी उस मंडप के नीचे बैठाला है। बड़ा सुंदर मंडप है। तो लिखा हरे हरे बांस मंडप छाए, हरे हरे बांस मंडप छाए और गौरा जी को बयान भोला Bye.